हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द बाबाडूक। ये एक हॉरर मूवी है जो साल 2014 में रिलीज हुई थी और ऑडियंस ने भी इसे काफी ज्यादा पसंद किया था। और अगर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है और रॉटन टोमेटोज पे ये मूवी 98% फ्रेश है और इसकी ऑडियंस रेटिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है जो कि 72% है। और ये मूवी वन ऑफ द स्कैरियस्ट मूवी में काउंट की जाती है। तो फिर बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम अमेलिया को देखते हैं जो कि इस मूवी का लीड रोल है। अमेलिया प्रेजेंट टाइम्स में एक विडो होती है और वो हमेशा अपने पास्ट टाइम्स के बारे में सोचती रहती थी जब वो प्रेग्नेंट थी और उसका हस्बैंड ऑस्कर उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है और रास्ते में ही उनके कार के एक्सीडेंट हो जाता है और लकीली अमेलिया तो बच जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड ऑस्कर उसी एक्सीडेंट में गुजर जाता है। अमेलिया के हस्बैंड की डेथ हुई थी उसी दिन अमेलिया के बेटे सैमुअल का जन्म हुआ था और शायद इसी वजह से अमेलिया अपने बेटे सैमुअल का बर्थडे कभी नहीं मनाती थी। वो उसे प्यार से सैम बुलाया करती थी। अमेलिया हर रोज वही एक डरावना सपना देखा करती थी उसके एक्सीडेंट का। और तभी अमेलिया का बेटा सैम वहाँ पर आकर पहुँच जाता है और वो कहता है कि उसने फिर से एक डरावना सपना देखा है। वो अमेलिया से क्लोजेट के अंदर और बेड के नीचे चेक करवाता है। सैम बहुत ही नटखट बच्चा होता है और ये उसकी हर रोज की हरकतें थी जिससे उसकी माँ भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। सैम हमेशा एक इमेजिनरी मॉन्स्टर के बारे में सोचता रहता था और उससे लड़ने के लिए तरह तरह के औजार घर में ही बनाता था और उसे टेस्ट भी किया करता था। सैम को मैजिक ट्रिक्स दिखाना बहुत पसंद था और वो टीवी से इसे सीखता था अपनी मॉम को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि अमेलिया अपने हस्बैंड के डेथ के बाद से कभी खुश नहीं रही। सैम का बर्थडे और अमेलिया के हस्बैंड की डेथ एक ही दिन हुई थी और शायद इसी वजह से अमेलिया सैम से उतना प्यार भी नहीं करती थी। अमेलिया जब अपने वर्क प्लेस पे होती है तब उसे सैम के स्कूल से कंप्लेन आता है कि सैम ने स्कूल में शरारत की है और वो स्कूल में एक बो एंड एरो जैसा औजार लेकर चला गया जिससे कोई भी बच्चा हर्ट हो सकता था। अमेलिया स्कूल स्टाफ की कोई भी बात नहीं सुनती और वो अपने बेटे को डिफेंड करने की कोशिश करती है और गुस्से में अमेलिया सैम को स्कूल से निकाल लेती है और वो दोनों क्लेयर से मिलने जाते हैं। क्लेयर अमेलिया की बहन होती है। क्लेयर अमेलिया को सैम का बर्थडे मनाने और अपने हस्बैंड के एक्सीडेंट को भूलकर खुशी से जिंदगी जीने के लिए बोलती है, लेकिन अमेलिया उससे कहती है कि वो अपने पति के बारे में ना बातें करके उसे भूलने की कोशिश कर रही है। तभी सैम ऊंचाई पर चढ़ के सबको अपने हरकतों से डरा देता है और घर लौटने के बाद अमेलिया और सैम डिनर करते हैं और क्लोजेट के अंदर और बेड के नीचे चेक करवाने के बाद आप टाइम से स्टोरी की, जो अमेलिया सैम को शेल्फ में से कोई भी बुक चुनकर लाने के लिए बोलती है ताकि वो उसमें से उसे एक स्टोरी सुना सके। और सैम को शेल्फ में एक बुक मिलती है जो पहले तो वहाँ पर नहीं थी और उस बुक का नाम होता है मिस्टर बाबाडूक और वो एक पॉपअप स्टोरी बुक होती है जिसमें बाबाडूक नाम के एक मॉन्स्टर का जिक्र होता है। और उस मॉन्स्टर ने एक बड़ा सा हैट पहना हुआ था और कोट, और उसकी उंगलियां बड़ी लंबी और अजीब सी होती हैं जिसे देखकर सैम बहुत ही ज्यादा डर जाता है और एक बार अगर कोई बाबाडूक के बारे में जान गया तो वो उससे पीछा कभी नहीं छुड़ा सकता। सैम उस बुक के बारे में देख सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो रोने लगता है। अमेलिया तब सैम को किसी दूसरी तरह की स्टोरी सुनाकर सुलाने की कोशिश करती है और सैम के सोने के बाद अमेलिया फिर से उस बुक को रीड करने लगती है जिसमें लिखा होता है कि बाबाडूक बेड के नीचे रहता है और एक बार अगर बाबाडूक घर के अंदर आ गया तो उससे छुटकारा पाना लगभग नामुमकिन था। और अमेलिया उस बुक को पढ़कर बाबाडूक को लगभग घर में इनवाइट कर लेती है और वो देखती है कि उस बुक के बाकी पन्ने जो होते हैं वो ब्लैंक होते हैं। अमेलिया फिर उस बुक को छुपाकर क्लोजेट के ऊपर रख देती है ताकि सैम वहां तक ना पहुंच सके और वो सोने चली जाती है। तभी रात को अचानक से सैम की नींद खुल जाती है और वो कहने लगता है कि उसने बाबाडूक को देखा और वो अमेलिया को भी डरा देता है। सैम तब स्कूल जाने वाला नहीं था, इसीलिए अमेलिया उसे अपने बहन क्लेयर के घर छोड़कर जाती है और अमेलिया जब लौट कर आती है सैम को ले जाने के लिए तब क्लेयर उससे बताती है कि सैम दिन भर सिर्फ बाबाडूक के बारे में ही बात कर रहा था। तब अमेलिया सैम को डांटती है कि बाबाडूक जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तब सैम अमेलिया से बहस करता है कि बाबाडूक असलियत में है और वो भी डर जाएगी जब वो उसे अपने कमरे में देखेगी, लेकिन अमेलिया सैम की बातों को नहीं मानती क्योंकि सैम ऐसी बातें हमेशा करता रहता था। एक दिन सैम के हाथ घर के बेसमेंट की चाबी लग जाती है जिससे वो बेसमेंट में चला जाता है और वो अपने डैड के फोटो से बात करता है कि वो चिंता ना करे और वो अपने मॉम को मॉन्स्टर से बचाने की पूरी तैयारी कर रहा है। और तभी अमेलिया वहां पर पहुंच जाती है और वो सैम पर चिल्लाती है उस कमरे को खोलने के लिए। दरअसल जब से अमेलिया के हस्बैंड की डेथ हुई थी तब से अमेलिया अपने हस्बैंड की सारी चीजें उसी कमरे में बंद रखा करती थी ताकि वो अपने हस्बैंड को भुला सके, लेकिन उस दिन वो अपने हस्बैंड की सारी चीजों को देख लेती है और जब से वो कमरा खुलता है तब से उनकी लाइफ में अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। जैसे एक दिन अमेलिया जब खाना खा रही होती है तब उसके खाने में कांच के टुकड़े निकलते हैं, लेकिन अमेलिया जब सैम का खाना चेक करती है तब उसके खाने में कोई कांच का टुकड़ा नहीं मिलता। अमेलिया को लगने लगता है कि सैम ने उसके खाने में कांच के टुकड़े मिलाए हैं। सैम अमेलिया को बताने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ बाबाडूक ने किया है, लेकिन अमेलिया उसकी बातों को इग्नोर कर देती है
और सैम की हरकतें भी बदलने लगी थी। बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और वायलेंट हो जाता था। और एक दिन तो वो अमेलिया को भी धक्का दे देता है और वो हर वक्त अपने वेपन के साथ में घर में घूमा करता था और वो अपने घर के क्लोजेट से भी डरने लगा था। और एक दिन तो वो अमेलिया को डर के मारे बेड के नीचे मिलता है और तब सैम उसे बताता है कि उसने बाबाडुक को देखा। और सैम के मुंह से हर वक्त बाबाडुक की बातें सुनकर अमेलिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अमेलिया गुस्से में मिस्टर बाबाडुक के बुक को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती है। और दूसरे दिन वो दोनों क्लेयर के घर जाते हैं, क्लेयर की बेटी रूबी का बर्थडे मनाने के लिए। केक काटने के बाद क्लेयर और अमेलिया एक दूसरे से बातें करती हैं और तब अमेलिया क्लेयर से कहती है कि उसके हस्बैंड के डेथ के बाद वो कभी उससे मिलने नहीं आई और न ही उसने उसका हाल चाल कभी पूछा। तब क्लेयर अमेलिया से कहती है कि वो उसके घर इसलिए नहीं आती क्योंकि उसका बेटा अनटॉलरेबल है। और दूसरी ओर रूबी और सैम के बीच में अपने पेरेंट्स को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। तब रूबी सैम को चिढ़ाती है कि सैम के फादर नहीं है और उसकी मॉम भी उसे नहीं चाहती। तब सैम गुस्से में आकर रूबी को ट्री हाउस से धक्का दे देता है, जिससे रूबी के ऊंचाई से गिरने की वजह से रूबी की नाक टूट जाती है। और क्लेयर जब अपनी बेटी की हालत देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और वो सैम और अमेलिया में घर से जाने के लिए बोल देती है। घर लौटते समय सैम को मिर्गी का दौरा जैसा आ जाता है, जिससे अमेलिया उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है। अमेलिया तब डॉक्टर से कहती है कि सैम हफ्ते से सोया नहीं और अमेलिया डॉक्टर से स्लीपिंग पिल लेने की रिक्वेस्ट करती है। और उस रात अमेलिया जी भर के सोती है और जब वो सुबह सोकर उठती है तब उसके दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा होता है। अमेलिया के दरवाजा खोलने पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन वहाँ पर अमेलिया को मिस्टर बाबाडुक बुक फिर से डोरमेट पे पड़ा हुआ मिलता है, जिसके पन्ने किसी ने चिपका दिए थे और उसकी ब्लैंक पेजेस भी भर चुकी थी, जिसमें सैम के ड्राइंग्स के साथ साथ अब अमेलिया की भी ड्राइंग्स आ चुकी थी। और उसमें लिखा होता है कि जितना भी वो लोग उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई और इग्नोर करेंगे, उतना ही वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जैसे ही अमेलिया उन पेजेस को टर्न करती है, उसमें उसके पिक्चर्स बने हुए थे, जिसमें पहले तो वो अपने कुत्ते को गला दबाकर मार डालती है और फिर बाद में अपने बेटे सैम को भी, और अंत में खुद का ही गला वो चाकू से रेत देती है। और तब ये सब कुछ देखने के बाद अमेलिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो उस बुक को जला देती है। और अमेलिया जब घर में आती है तब उसका फोन बजने लगता है। तब फोन में से एक अजीब डरावनी आवाज निकलती है जो सिर्फ बाबाडुक बोलती है और अमेलिया डर के मारे फोन रख देती है और वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। लेकिन पुलिस भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिख पाती, क्योंकि जिस बुक के बिना पर वो रिपोर्ट दर्ज करवाने आई थी वो बुक उसके पास में नहीं होती। और तभी अमेलिया को पुलिस स्टेशन के अंदर भी बाबाडुक के विजन्स आने लगते हैं, जिसमें एक पल के लिए तो उसे बाबाडुक दिखाई देने लगता है और अमेलिया डर के मारे वहाँ से भाग निकलती है। और घर आने के बाद अमेलिया का कुत्ता उसे देखकर बहुत ही ज्यादा भूखने लगता। और दूसरे दिन जब वो किचन में जाती है तब एक होल से उसे ढेर सारे कॉकरोचेस निकलते हुए दिखते हैं। लेकिन अगले ही पल जब अमेलिया वहाँ पर जाती है और देखती है तब वहाँ पर कोई भी होल नहीं होता, जिससे अमेलिया भी खुद हैरान हो जाती है। अमेलिया सैम को कहानी सुनाकर उसे सुला देती है और रात में जब अमेलिया सो रही होती है तब अचानक से उसका दरवाजा खुलता है और अमेलिया बाबाडुक को देखती है। और तब से अमेलिया इतना ज्यादा हेलुसिनेट करने लगती है कि उसे टीवी में भी बाबाडुक दिखने लगता है और अमेलिया का बिहेवियर टोटली चेंज हो चुका था। वो बात में सैम पर चिल्लाया करती थी, खाना मांगने पर भी, जिससे सैम बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और वो कोने में जाकर बैठ जाता है। और अमेलिया को जब अपनी गलती का एहसास होता है तब वो सैम को मनाने के लिए आती है और फिर बाद में उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाती है। और उसी दिन से अमेलिया के दांत में भयानक दर्द रहने लगा था, जिससे वो खाना भी नहीं खा पाती थी। और घर लौटते समय बाबाडुक फिर से अमेलिया को डराता है, जिससे अमेलिया डर के मारे अपनी कार किसी और के कार में ठोक देती है। सैम अपनी माँ के बिहेवियर से बिल्कुल परेशान हो चुका था। अमेलिया ना तो उससे बातें करती थी न तो उसे कहानी सुनाया करती थी, इसलिए वो अमेलिया से परमिशन मांगता है कि क्या वो अपने नेबर क्रिसी के साथ में खेलने के लिए जा सकता है। तब अमेलिया उसे इसके लिए भी मना करती है और इसीलिए सैम चुपके अपने नेबर क्रिसी से फोन पर ही बात कर रहा था। और तभी अमेलिया वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उसमें कभी सेल निकाल देती है और वो लैंडलाइन का लाइन भी काट देती है। सैम अपने माँ की हरकतों से बिल्कुल डर चुका था और उसी रात को अमेलिया फोर्सफुली सैम को स्लीपिंग पिल्स खिलाने की कोशिश करती है। तब सैम उस स्लीपिंग पिल्स को अपनी उंगलियों में छुपा लेता है और वो प्रिटेंड करता है कि उसने पिल्स खा ली है। रात में अमेलिया फिर से हेलुसिनेट करने लगती है और वो देखती है कि सैम खून से लथपथ है और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। लेकिन सैम तभी चिल्लाने लगता है और सैम की चीख से अमेलिया होश में आ जाती है और अपने हाथ में नाइफ देखकर वो हैरान रह जाती है। तो अच्छा हुआ कि सैम ने स्लीपिंग पिल्स नहीं ली थी, वरना अमेलिया तो सैम को आज मार ही डालती। अमेलिया खुद से ही परेशान हो जाती है। रात में अमेलिया जब न्यूज देख रही होती है तब वो खुद का ही एक ट्रूथिंग इमेज देखती है और अमेलिया हेलुसिनेट करने लगती है कि सैम बेसमेंट में जा रहा है और उसका पीछा करते हुए बेसमेंट में जाने लगती है। तब वहाँ पर अमेलिया को उसका हस्बैंड मिलता है, जो कहता है कि वो एक साथ रह सकते हैं अगर वो सैम को उसके हवाले कर दे तो।
और देखते ही देखते वो एक डरावनी आवाज निकालने लगता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये बाबाडुक की एक चाल थी। अमेलिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाबाडुक उसे कम्प्लीटली पॉजेस कर लेता है और पॉजेस होने के बाद में अमेलिया अपने डॉग का गला दबाकर उसे जान से मार डालती है और अपना दांत वो अपने हाथों से उखाड़ लेती है। और सैम यह सब कुछ देख रहा होता है और वो डर के मारे भागने की कोशिश करता है और दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन अमेलिया दरवाजा तोड़ देती है और वो बिना चले ही सैम के पास जाती है, जिसे देखकर सैम टॉयलेट कर देता है और उसके बाद में वो हिम्मत करके अपने सारे होममेड वेपन्स अपनी माँ पर इस्तेमाल करने लगता है। और जब अमेलिया मासूम सा चेहरा बनाकर सैम के करीब आने की कोशिश करती है उसका गला दबाने के लिए, तब सैम अमेलिया के थाइज में एक नाइफ स्टेप कर देता है और वहाँ से भाग निकलता है। और जब अमेलिया उसका पीछे करते हुए कमरे में जाती है, तब सैम उसे बैट से मारकर उसे बेहोश कर देता है। और जब अमेलिया होश में आती है, तब वो खुद को बंधा हुआ पाती है और सैम वहीं पर अमेलिया के पास में बैठा हुआ था। सैम अमेलिया को उसका प्रॉमिस याद दिलाता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी और वो कहता है कि उसे पता है कि ये सब कुछ बाबाडुक कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने मॉम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो अपने मॉम से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अमेलिया को दर्द में देखकर सैम जब अमेलिया के पास आता है, तब तक अमेलिया अपना हाथ छोड़ाकर सैम को पकड़ लेती है, उसका गला दबाकर उसे चोक करने लगती है। तब सैम अमेलिया का गाल प्यार से सहलाता है, जिससे अमेलिया होश में आ जाती है और खुद पर थोड़ा कंट्रोल कर लेती है और वो सैम को छोड़ देती है। तब वो एक ब्लैक कलर की वॉमिटिंग करती है और फिर वो होश में आ जाती है और तब सब कुछ ठीक हो चुका था। और जब अमेलिया सैम को लेकर अपने बेडरूम में जाने लगती है, तब सैम अमेलिया को याद दिलाता है कि बाबाडुक से पीछे छुड़ाना नामुमकिन है। और तभी एक अनसीन पावर जो कि बाबाडुक होता है, वो सैम को सीढ़ियों से घसीटते हुए अमेलिया के कमरे में लेकर जाता है। अमेलिया किसी तरह अपने बेटी की जान बचाती है और अमेलिया और सैम को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। तब अमेलिया उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए, तब वो शांत हो जाता है और तब बाबाडुक अमेलिया को उसके हस्बैंड का विजन दिखाता है कि वो उसके सामने खड़ा है और उसका सर घर से अलग हो चुका है। अमेलिया कुछ पल के लिए तो सहम जाती है, लेकिन फिर खुद पर कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि उसका हस्बैंड अब मर चुका है और वो उसके साथ में कभी नहीं रह सकता। और तब अमेलिया गुस्से में बाबाडुक को बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है कि वो उसका घर है और वो सिर्फ एक ट्रेसपासर है, जिस पर बाबाडुक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डरावनी सी आवाजें निकालने लगता है और वो अपने शक्तियों से सैम को घसीट के ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अमेलिया अपनी पूरी ताकत लगाकर सैम को पकड़ लेती है और वो बाबाडुक को वार्न करती है सैम पर बुरी नजर डालने के लिए। और वो कहती है कि अगर किसी ने सैम पर बुरी नजर डाली तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। अमेलिया की हिम्मत भरी धमकी और दमखम देख के बाबाडुक अपने बाहें सिकोड़ लेता है, जिसे फैलाकर वो इतनी देर से गुर्रा रहा था, और वो उस जगह को छोड़कर भाग जाता है और खुद को उसी बेसमेंट में जाकर लॉक कर लेता है। दिन शिफ्ट होती है और हम सैम और अमेलिया को एक साथ देखते हैं, जो कि बिल्कुल खुश थे। और उस दिन सैम का बर्थडे होता है। अमेलिया ने पहली बार सैम का बर्थडे पार्टी रखा हुआ था और वो क्रिसी को भी इनवाइट करती है। तब सैम की बातों से हमें पता चलता है कि क्लेयर और रूबी उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं आने वाली थी, क्योंकि रूबी की नाक टूटने की वजह से क्लेयर सैम से बहुत ही ज्यादा नाराज थी। और हम अमेलिया को खुलकर उसके हस्बैंड के डेथ के बारे में बातें करते हुए भी देख पाते हैं। और फिर हम अमेलिया को गार्डन में कुछ वर्म्स इकट्ठा करते हुए देखते हैं, जो कि शायद वो बाबाडुक के लिए इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि बाबाडुक कभी उस बेसमेंट को छोड़कर नहीं जाने वाला था। और अब अमेलिया उसके एग्जिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि अमेलिया ने बाबाडुक के एग्जिस्टेंस को इग्नोर करके देख लिया था कि वो उसकी पूरी फैमिली को वाइप आउट कर देता। इसलिए अमेलिया उसे रोज फीड करने जाती है, जहाँ पर हमें फील होता है कि बाबाडुक अमेलिया पर गुस्से में अटैक कर देता है, लेकिन अमेलिया उसे काम डाउन कर लेती है उसे फुसला के, और बाबाडुक बाउल लेकर चला जाता है अंधेरे में। अमेलिया अब सैम से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी थी और वो उसकी हर बात और मैजिक ट्रिक्स में भी इंटरेस्ट लेती थी, जिससे वो एक हैप्पी लाइफ रहने लगे थे। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में हमें समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप पहले से ही टेंस्ड हो तो कोई भी मुसीबत या बुरी चीज आप पर आसानी से कब्जा कर लेती है। अमेलिया हर वक्त अपने हस्बैंड के बारे में ही सोचती रहती थी, इसलिए बाबाडुक ने उसी का सहारा लिया अमेलिया पर कब्जा करने के लिए। लेकिन वो सैम को इस तरह से पॉजेस नहीं कर पाई, क्योंकि सैम मेंटली स्ट्रांग था और वो हर वक्त मॉन्स्टर से लड़ने की नियुक्ति बनाता रहता था। और सैम की वजह से अमेलिया की भी जान बच पाई, क्योंकि सैम अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और सैम बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चा था। तो हम अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।